साउथ कोरियन नूडल्स किस किस को पसंद है, जल्दी आ जाओ, 2 पैकेट बना रही हूँ। ये बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी होती है, बट इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। इसको हमें ना पानी, इसका फालतू पानी ड्रेन करके फिर इसमें ऊपर से हम मसाला ऐड करते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया होती है। फ्लेवर भी इसका बहुत ही टेस्टी होता है, और इसको खाने में मेरी तो फेवरेट है। मुझे कोरियन नूडल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने बनाई थी प्याज टमाटर की सब्जी चावल के साथ। ये देखो जी, राजमा के साथ चावल खा लीजिए। और ये फ्रेंच फ्राइज़ है, फ्रेंच फ्राइज़ खाने का दिल है तो फ्रेंच फ्राइज़ खा लीजिए। चलो जल्दी से मैं अपने बेटे का टिफ़िन कर देती हूँ पैक। टिफ़िन में मैंने लिया चीकू लिया, खरबूजा लिया, और कुछ फ्राइज़ रख दिए मैंने। और फिर मैं चली गई रसोई में बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोए और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था अब नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते की तैयारी में मैं सोच रही थी, मैं घर में कुछ ज़्यादा देखो ख़ास सब्जियां तो रखी नहीं हुई थी, तो बस एक भिंडी रखी हुई थी, एक शिमला मिर्च। तो मैंने सोचा भिंडी तो पता नहीं मैं कैसी बनाऊंगी कैसी नहीं। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मुझे वैसे भी अच्छी लगती है जब मैं कुकर में बनाती हूँ। तो कढ़ाई वाली नहीं पसंद, कुकर वाली जो होती है ना, हल्की सी तरी तरी वाली होती है, रसेदार सी, वो मुझे बढ़िया लगती है। तो फटाफट पहले तो मैंने बर्तन धोए, और पानी की जो प्रॉब्लम है अभी तक चल रही है और आज कितने टाइम बाद मैं यूट्यूब पर वापस आई हूँ। और आई हूँ वापस, तो इसका मतलब एक बात बोल कर गई थी कि जब जेब खाली हो जाएगी तो मैं यूट्यूब पे वापस आ जाऊँगी काम करने के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरे पास बस 1 महीने का सर्वाइवल जितना मैं कर सकती हूँ, कि हाँ 1 महीना मैं चला सकती हूँ, इतना फाइनेंस मेरे पास रखा हुआ है। तो अब पैसे की आ गई थी दिक्कत, तो अब ज़्यादा होता नहीं है कि अब ज़्यादा घर पे बैठ नहीं सकती थी, तो चलो बैक टू वर्क काम करते हैं। और मैंने इन दिनों खूब पानी पिया, बहुत बहुत पानी पिया है। तो पानी भी मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब रोज़ का 8 से 9 गिलास पानी पीती थी। और ये आचार्य प्रशांत जी की बुक है, ये मैंने पढ़नी शुरू करी थी, लेकिन बाद में 10 पेज पढ़ने के बाद वापस रख दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले ना मोटिवेशन बुक से ज़्यादा ना, वैसी कहते नहीं जैसे थ्रिलर बुक्स होती हैं, स्टोरी वाली बुक्स होती हैं, या कुछ इस तरीके की जो कहानियाँ वाली जो नॉवेल्स होती है, मेरा वो पढ़ने का मन कर रहा है। मूड के हिसाब से होता है, कुछ सस्पेंस वाली किताबें पढ़ने का, या कुछ हॉरर इस तरीके का मेरा पढ़ने का जी कर रहा था। और मेरे पास इस तरीके की काफ़ी बुक्स रखी भी हुई हैं, तो बस चूज़ करूँगी, रात को बैठ के पढ़ूँगी। तो इन दिनों मैं क्या करती थी, रात को मैं 2-2 3-3 घंटे किताबें पढ़ती थी, बुक्स पढ़ती थी, जिम भी जाती थी। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं आलू शिमला मिर्च की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू और शिमला मिर्च को मैंने पानी में से निकाल दिया था, टमाटर कट कर दिए थे, लहसुन प्याज आलू। उसके बाद ये मेरा मसाला हो गया था बन के तैयार। तो इसमें मैंने कुकर में एक ही सीटी में तैयार हो जाता है, भाप में अच्छे से बन जाती है, और बनी भी अच्छी थी, क्योंकि मैं मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करती, थोड़े सिंपल सी ही बनाती हूँ। और उसके बाद मैंने आटा बना लिया था। आटा बनाने के बाद मैंने अपने लिए रोटियां बनाई थी, और विहान के लिए स्कूल से जैसे ही आएगा तो मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी। ठंडी रोटी मैं बच्चे के लिए नहीं रखती हूँ, तो फिलहाल मैं अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। तो अपने लिए रोटी मैं 3 रोटी बनाऊँगी, और घी नहीं लगाऊंगी अपनी रोटी के, क्योंकि घी अभी मैंने थोड़ा कुछ टाइम के लिए घी कम नहीं खाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है। तो ये देखो जी, तवे पे रोटी मेरी चली गई है। और आप लोग कैसे रोटी सेकते हो मुझे बताना। मैं तो ऐसे ना ऐसे करती हूँ कि सीधा चूल्हे पे ही बना लेती हूँ। उससे क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, चिमटा, हाँ चिमटे की हेल्प से। उसके बाद ये अंगूर थे, ख़राब अंगूर फेंक दिए थे, बाकी साफ़ साफ़ अंगूर निकाल के मैंने धो के रख दिए थे फ्रिज में। खाना बनाया था, तो एक्स्ट्रा वेस्ट जो होता है वो मैं पॉलीथीन में इकट्ठा करती रहती हूँ, और वो बाद में मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और हालत देख सकते हो, हमारे डस्टबिन के आसपास इतना कूड़ा जमा हो गया है ना, कि समझ ही नहीं आता कि क्या ही करें। फिर आई थी मैं वापस, और वापस आके ये देखो जी, सब्जी कैसी लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी काफ़ी यम्मी यम्मी सी बनी थी, अच्छी थी, हल्की सी। देखो आप लोग सूखी खाते हो, वो आप लोगों की चॉइस है, मुझे ऐसी ही सब्जी अच्छी लगती है, कुकर में ही पसंद है सब्जियां मुझे बनाना। साथ में आम का अचार लिया था, और 2 रोटी ली थी। बाद में भूख लगी तो मैंने 1 घंटे के बाद 1 रोटी और खा ली थी। तो ये देखो जी, ये मेरा था खाना। खाना खाने के बाद मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि विहान स्कूल से आएगा उससे पहले मैं घर का थोड़ा थोड़ा काम निपटा देती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, मैं हर हफ्ते क्या करती हूँ ना, बेड को सरका के साइड में करती हूँ, और नीचे से झाड़ू निकालती हूँ,
क्योंकि नीचे ना बेड के नीचे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सी हो ही जाती है, और फिर बेड आपको पता ही है नीचे से फिर झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर भी देखा मैंने जाले लग रहे थे कमरे में, तो मैंने कमरे में जाले वाले भी साफ़ करे थे, नीचे से भी अच्छे से मैंने क्लीन किया था। छोटा सा कमरा है ना, क्या करूँ मैं साफ़ करती हूँ थोड़े दिन देर बाद फिर से फैल जाता है। तो छोटे घरों को ना मेंटेन रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो करना तो खुद ही होता है। देखो मैं तो इतने सालों से हूँ यूट्यूब पे, आप लोगों ने भी देखा है, मैंने आज तक कभी काम वाली नहीं रखी है। मैंने घर का काम जो भी किया हमेशा मैंने खुद ही किया है, अपने हाथों से ही मैं घर का सारा काम करती हूँ। तो उस बेडशीट मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कल ही चेंज करी थी। और पानी तो मैं खूब पी रही हूँ, क्योंकि पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। और मेरा देखो अभी इस टाइम क्या है ना, यूट्यूब से मैं गई ना, वो मेरा जाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी टेंशन में थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी ये कंडीशन हो चुकी थी कि मैं मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होती थी काम करने की, मैं इतनी टेंशन और स्ट्रेस में रहती थी। मुझे ज़िंदगी का मतलब मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा था, कि मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि क्या लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। मैं पूरा दिन मेरी हालत ख़राब रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। तो इस वजह से देखो, एक होता नहीं है कि कुछ टाइम के लिए ना खुद को, कहते नहीं, खुद को जोड़ने के लिए कभी कभी हमें खुद के लिए भी समय निकालना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने मुझे लगा कि यही फ़ैसला मेरे लिए शायद और मेरे बच्चे के लिए सही होगा, कि मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ देती हूँ और अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़रूरी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रही थी। तो जब ऐसा होता है तो देखो आप लोग भी समझ सकते हो। तो ये देखो जी, ये हो गया है मेरा कमरा एकदम तैयार, झाड़ू झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया है, बेड वेड बना दिया है, और ब्लैंकेट्स रखते हैं, क्योंकि रात को एसी चलता है ना, एसी चला देते हैं तो कमरा काफ़ी ठंडा हो जाता है। छोटा कमरा है तो जल्दी ठंडा होता है, तो उसकी वजह से फिर ठंड लगती है, तो इसीलिए ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। विहान आते ही ना मुझसे पानी की बोतल मांगता है ना, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि पानी की बोतल ऐसी की ऐसी वापस लाता है। इतना शर्म आता है ना, स्कूल में मतलब अपनी बोतल खोल के पानी नहीं पीता है, ऐसे का ऐसा आ जाएगा, आते ही फिर मांगेगा मम्मी पानी दो पानी दो। फिर बोतल खोलती हूँ, फिर मैं पानी पिलाती हूँ, इसलिए सुबह भी मैं इसको पानी पिला के ही स्कूल भेजती हूँ। ऐसे कई बार ये करता है। तो यहाँ पानी पिया, उसके बाद मैंने एक रोटी फुल्का बना के विहान को सब्जी के साथ खिला दिया था। उसके बाद विहान को मैंने भेज दिया था ट्यूशन। और यहाँ विहान बोल रहा था कि मम्मी मैं बाहर खेलूँगा, मैं मना कर रही थी, क्योंकि अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना, इतनी गर्मी है, और फिर बच्चे भी ना बीमार हो जाते हैं। तो विहान को ट्यूशन छोड़ के आई, और मेरा ना दिमाग ऐसे हो रहा था मैं जाऊं जिम या ना जाऊं, क्योंकि मेरी तबीयत हो रखी थी काफ़ी ख़राब, मुझे इतना ज़्यादा जुकाम था, 2 दिन से मुझे फीवर भी आ रहा था रात को। तो एक तरफ तो मन किया कि रहने दे रहने दे, फिर मुझे लगा यार ऐसे तो रोज़ ही ना हो जाएगी, अगर तू ऐसे सोचेगी कि आज भी नहीं जाना कल भी नहीं जाना। फिर मुझे लगा कि नहीं निधि, कुछ भी हो, चाहे आधा घंटा जिम कर ले, आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले, लेकिन तू आज ज़रूर जाएगी जिम। तो फिर मैं चली गई, और मैं चप्पलों में इसलिए गई हूँ क्योंकि मेरा जूते पहनने का सच में मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा था, मुझे भी नहीं पता, बट ऐसे गर्मी गर्मी सा फील हो रहा था जूतों में, क्योंकि अभी गर्मी भी इतनी है ना, तो शूज़ पहनने का मन ही नहीं करता। तो मैंने ना बाथरूम चप्पल में ही आ गई। वैसे जिम में जूते पहनने चाहिए, बट नहीं मन कर रहा था शूज़ पहनने का। तो फिर मैं यहाँ आई। हाँ, और हमारी जो जिम है ना, जहाँ मैं जाती हूँ, वो ऊपर है, सीढ़ियों से ऊपर है, नीचे कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पे शादी वगैरह फंक्शंस होते हैं, और कम ही होते हैं वैसे, इतना कभी 2-4 महीने में कभी एक आधा फंक्शन होता है, यहाँ इतना नहीं है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी वालों के लिए है ये कम्युनिटी हॉल। तो उसके बाद ये ऊपर आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ सेटिंग चेंज कर रखी थी। जब मैं जिम में आई तो मैं ट्रेडमिल ढूंढ रही थी, ट्रेडमिल और साइकिलिंग वगैरह, तो वो सब बैक में बाहर लगा दिया था ओपन में, और जो एक्सरसाइज की दूसरी मशीन्स है वो अंदर, मतलब ऐसे चेंज कर दी थी सेटिंग, और ऐसे ही आ गई थी कुछ ऐसे ड्रेसअप होके। मैं कभी नहीं आती हूँ जिम, सुबह जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े पहनकर आ जाती हूँ। सुबह नहाई थी, उसके बाद फिर बस मैंने कहा चलो चलते हैं जिम। बालों में कंघी भी नहीं करी थी, मैंने कहा छोड़, आधा घंटा लग जाएगा मुझे कोम करने में हेयर, क्योंकि लंबे बाल है तो टाइम ज़्यादा लेते हैं बाल कंघी करने में। तो मैंने कहा आज जिम से आने के बाद शाम को कंघी कर लूँगी, बालों में ऐसे ही चल पड़ते हैं, जिम ज़रूर जाना है। तो ये देखो जी, यहाँ पे सेटिंग चेंज करी है,
जिम। और ये जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ ट्रेडमिल इधर लगा दी है और साइकिलिंग भी इधर ही लगा दी है। तो इस साइड में जब खड़ी हुई ना, तो ये सामने मुझे पार्क नज़र आ रहा था। और ये वो ही पार्क है जो आपको सामने दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं अक्सर, या मैं आपको बताती हूँ ना कि जब मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद ना, मैं इसी पार्क में ना मतलब रात को बैठा करती थी, आया करती थी कभी कभी इस पार्क में। मुझे आज भी मेरी बहुत सी यादें हैं, मेमोरीज है इस पार्क में। जो ये बैठने का एक वो दिख रहा है ना आपको, पत्थर वाला जो चेयर है, वहाँ मैं बैठी रहती थी। तो काफ़ी मेमोरीज़ है यहाँ इस पार्क में। जब बारिश होती थी तब भी मैं इस पार्क में आ जाती थी, और ऐसे ही घूम, इस पार्क में कोई आता भी नहीं है, अकेले अकेले बैठी रहती थी। तो बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं। कभी याद आता है तो पुरानी अपनी वीडियोस देख लेती हूँ, तो उनमें बहुत सी यादें होती है ना, वो ताज़ा हो जाती है। याद आता है कि हाँ विहान मेरा बेटा छोटा सा था। तो चलो, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।